मेरे भाई और बहनों, आज हकीकत में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि हकीकत में जान देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। मेरे भाइयों और हमारे दोस्तों, कि हम सरकार को मंत्री, सरकार के मुखिया, सरकार के प्रधानमंत्री और इस क्षेत्र के सांसद और विधायक को बधाई दूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र में जो स्टील फैक्ट्री दे रहे थे उसे उठा करके आप ले गए। बहुत धन्यवाद के पात्र आपको। मुझे मरने के लिए आपने छोड़ा, इसलिए ये भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जान लीजिए कि आज बहुत आपके प्रयास से आज हमारा क्षेत्र शांत हुआ है। पुनः ऐसा न करे कि हम लोग बाध्य होकर के पुनः हथियार उठा ले। अगर हम मरेंगे, हमारे बाल बच्चा मरने के लायक होंगे तो पुनः हम हथियार उठाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हमें खुशखबरी नहीं, मुझे जमीन दे दीजिए, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये फिर फायरिंग रेंज जो सुने हैं कि हम लोगों को उठा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को उठा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को खाना बदोश, ऐसे देहात में कहते हैं गुलगुलिया, आज यहाँ कल वहाँ, हम लोग उसी की स्थिति में हैं। यहाँ जब जब फायरिंग होगा भैया, 4 दिन होगा, 2 दिन होगा, तब अनाउंस होगा कि आप पुनः इस घर को खाली करके चले जाइए, यहाँ फायरिंग होगा। अगर किसी तरह का बात होगा तो आप घाटा में। इसलिए आप लोग एकजुटता के साथ इस संघर्ष के साथ देंगे। धन्यवाद। अब मैं संचालन महोदय से कहूँगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आपने विस्तार पूर्वक बताया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि सुनील डांगी जी आप आए और अपनी बातों को रखेंगे। सुनील जी। हेलो सभी को जोहार। ध्यान से सुनेंगे पहले। सभी को जोहार। बात आज इस कदर आ चुकी है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं कनाचटी प्रखंड बुल्लहिया पंचायत के भांगपुर कुटा मेरा घर हुआ। आज जो बात हम बताने जा रहे हैं उसको गंभीर से आप सुनिएगा। बात ऐसा है कि हम सभी ने 2 पेड़ लगाया। हम सभी ने 2 पेड़ लगाया, एक पहले लगाया और एक बाद में लगाया। दोनों समाज में ऐसा हवा बहाया कि सभी समाज के छोटे नन्हे आदिवासी मूलवासी छोटे बच्चे जो गिदर लोग हैं सभी शोषित होने लगे। और फिर सभी पत्ते जब झड़ने लगे तो दोनों पेड़ ने जंगल के आवाम जो बड़े पेड़ था उससे आह्वान किया कि हमारे पत्ते झड़ रहे हैं, हम इसके लिए क्या करें। तब बड़ा जो पेड़ था उसके साथ वह कहता है कि हम एक ऐसा चुटकी चलाएंगे कि एक बार में सभी लोग हमारे फिर इस पेड़ को हरा भरा करने में लग जाएंगे। और उस पेड़ ने क्या किया है शायद अभी आप सुन लीजिए। उस पेड़ ने डुमरी फायरिंग रेंज के माध्यम से फायरिंग का अवधि विस्तार मांग रहा है सरकार। कितना सातिराना तरीका से ये चिट्ठी लिखा गया है। सरकार हम सबको गुमराह कर रहा है कि हम फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार मांग रहे हैं। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। तो हम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि शायद ये फील्ड फायरिंग रेंज तो ऑलरेडी है, पहले से मौजूद है। चिट्ठी तो ऐसा ही कर रहा है। और जब पहले से मौजूद है, हमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तो 20 साल और बढ़ जाए हमें क्या तकलीफ होगा? कोई तकलीफ होगा? नहीं होगा। लेकिन सरकार अपनी चतुराई के साथ इस चिट्ठी में लिखता है देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार। ये अवधि विस्तार नहीं है, ये हम तमाम लोगों की जमीन छीनने की एक रणनीति है। और जब एक बार सरकार हमारी जमीन को 20 साल के लिए ले लेगा तो क्या लग रहा है 20 साल के बाद ये जमीन आप सबको वापस हो जाएगा? नहीं होगा। अब मैं
फील्ड फायरिंग रेंज की हकीकत आप लोगों को समझाता हूं। फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ जरूरत पड़ता है? या तो जहां ट्रेनिंग सेंटर हो, या तो फिर जहां फौज की तादाद ज्यादा हो। हमारे झारखंड में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? हमारे झारखंड में एक रामगढ़ जो कि इन्फेंट्री का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां की पैदल फौज ट्रेनिंग करती है, और उसके लिए एक छोटी सी जमीन 500 मीटर का एरिया में भी वो अपनी फौज को ट्रेनिंग भली भांति दे सकता है। या फिर जहां पे फौज की तादाद ज्यादा है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में जहां पे लाखों लाख की संख्या में फौज रहती है, वहां पे इस रेंज की जरूरत है। और रेंज हमारे भारत देश में नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बबिना फील्ड फायरिंग रेंज है, नासिक फील्ड फायरिंग रेंज है, महाराष्ट्र में अहमदनगर फील्ड फायरिंग रेंज है, हमारे उड़ीसा में बालासर फील्ड फायरिंग रेंज है। फिर ये नए फील्ड फायरिंग रेंज की क्या जरूरत पड़ गया? कुछ सालों पहले हमारी देश ने हमारी सेना की तादाद 1.5 लाख कम कर दिया है। जब 1.5 लाख फौज ज्यादा थी, तब नया फील्ड फायरिंग रेंज की जरूरत नहीं पड़ा है। लेकिन जब 1.5 लाख फौज की तादाद कम हो गई, तब नया फील्ड फायरिंग रेंज की जरूरत क्यों पड़ रहा है? इस बात को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। और जहां पे फील्ड फायरिंग रेंज होता है, उस इलाके में आपका किसी भी प्रकार का वास नहीं होता है। कोई मकान नहीं होगा, कोई जानवर नहीं होंगे, बिल्कुल वो वीरान होगा। और अगर उस इलाके में फायरिंग के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई कैजुअलिटी हो जाता है, चाहे वो इंसान की कैजुअलिटी हो, चाहे वो जानवर की कैजुअलिटी हो, सरकार उस चीज का जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता है। तो हम सबको इस चीज को समझना पड़ेगा कि सरकार हमारे साथ छलावा किस प्रकार से करना चाहता है।